दिल्ली के कैंट मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर 23 जून 2018 को दोपहर के समय खून से सनी एक महिला की लाश पाई जाती है। काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। ये इलाका आर्मी कंटेनमेंट के करीब था और इतनी संवेदनशील जगह पर लाश मिलने से हड़कंप मच जाता है। तुरंत पुलिस जांच शुरू होती है। शुरुआती घंटों तक लाश की पहचान नहीं हो पाती, लेकिन जब महिला की पहचान होती है तो पुलिस विभाग में हलचल मच जाती है, क्योंकि ये मामला एक हाई प्रोफाइल था और सामने आ जाता है चौंकाने वाला सच। चलो कहानी शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। कैंट मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर गुजर रहे कुछ लोगों ने खून में लथपथ एक महिला की लाश देखी। फौरन पुलिस को फोन किया गया और पुलिस मौके पर पहुंची। पहली नजर में ऐसा लगा कि महिला का एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस ने इसे हिट एंड रन का मामला मानकर जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर बुलाई गई और जांच के बाद टीम ने बताया कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। महिला के गर्दन पर गहरे घाव के निशान मिले, जिससे पता चलता है कि पहले उसका गला काटा गया और फिर उसे दुर्घटना का रूप देने के लिए उसके शरीर पर गाड़ी चढ़ाई गई। उसके शरीर पर से कपड़े थोड़े फटे थे। पुलिस ने रॉबरी और सेक्सुअल असॉल्ट की संभावना पर जांच की, लेकिन महिला के गहने सुरक्षित थे और कोई यौन उत्पीड़न के सबूत नहीं मिले। महिला की पहचान के लिए उसके पास कोई दस्तावेज या मोबाइल नहीं मिला। पुलिस ने महिला की पहचान के लिए दूसरे पुलिस थाने में उसकी तस्वीर भेजी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। नारायणा पुलिस स्टेशन में शाम को एक व्यक्ति अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आया। उसकी पत्नी दिन में घर से बाहर गई थी, लेकिन अब तक वापस नहीं आई और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। जब पुलिस ने उसे मृत महिला की तस्वीर दिखाई तो वह व्यक्ति घबरा गया और कहा, यही मेरी पत्नी है। और ये महिला इंडियन आर्मी के मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा द्विवेदी थी। शैलजा की पहचान फोटो के जरिए की गई, जो उनके पति अमित द्विवेदी ने की थी। शैलजा दिखने में बेहद खूबसूरत थी और उन्होंने कई ब्यूटी कंपटीशन में भाग लिया था, जिसमें उन्हें कई बार जीत भी मिली थी। जब पुलिस को पता चला कि मृत महिला एक आर्मी मेजर की पत्नी है, तो ये केस हाई प्रोफाइल बन गया और दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी जांच में जुट गए। सबसे पहले पुलिस ने शैलजा के पति मेजर अमित द्विवेदी से पूछताछ की। अमित ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले शैलजा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनके पैर में चोट लगी थी। दर्द की वजह से वो दिल्ली के आर्मी अस्पताल में फिजियोथेरेपी करवा रही थी। रोज की तरह वो उस दिन भी गई, पर वापस नहीं आई। जब अमित ने शैलजा को फोन किया तो उनका फोन स्विच ऑफ मिला। उन्होंने शैलजा के दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद अमित नारायणा पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस के जरिए अपनी पत्नी की लाश की पहचान की। पुलिस ने मेजर अमित द्विवेदी से पूछताछ की कि क्या उन्हें किसी पर शक है। अमित ने कहा कि निखिल हांडा उनकी पत्नी शैलजा को काफी समय से परेशान कर रहा था और उसी ने उसकी हत्या की होगी। अब पुलिस सबसे पहले मेजर निखिल रॉय हांडा की जानकारी निकालते हैं और पता चलता है कि उसकी पोस्टिंग मेरठ बेस कैंप में हुई है। पुलिस जांच को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है, जहां शैलजा इलाज के लिए जाया करती थी। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस देखती है कि जब शैलजा द्विवेदी अस्पताल के बाहर अपनी गाड़ी से उतरती है, तभी एक सिल्वर रंग की होंडा सिटी कार वहां आती है। कार से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और थोड़ी देर शैलजा से बात करता है। फिर दोनों उस कार में बैठकर चले जाते हैं। उस व्यक्ति की पहचान मेजर अमित द्विवेदी और पुलिस मेजर निखिल हांडा के रूप में करते हैं। मेजर निखिल की कॉल और लोकेशन हिस्ट्री की जांच से भी पता चलता है कि जब शैलजा की लाश मिली थी, उस समय मेजर हांडा वही आसपास मौजूद था। इसी दिन सुबह से दोनों की कई बार फोन पर बातचीत भी हुई थी। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने मेजर निखिल हांडा की तलाश शुरू की, मगर वो कहीं नहीं मिला। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में 6 टीमें बनाई गई, जिनका काम था मेजर हांडा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना।
मेजर हांडा की पोस्टिंग मेरठ में थी। इसके बाद पुलिस की टीम मेरठ की ओर रवाना हो गई। पुलिस मेरठ आर्मी बेस कैंप तक पहुंच जाती है। पुलिस ने तुरंत मेजर निखिल हांडा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद कागजी कार्यवाही पूरी कर दिल्ली पुलिस मेजर निखिल हांडा को दिल्ली ले आई और फिर उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पहले तो निखिल हांडा ने शैलजा की हत्या या उसे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने उसे पुख्ता सबूत दिखाए तो हांडा ने धीरे धीरे सारे राज उगलने शुरू कर दिए। मेजर निखिल हांडा के बयान के मुताबिक शैलजा द्विवेदी से उनकी पहली मुलाकात 2015 में हुई थी, जब दोनों की पोस्टिंग नागालैंड के दीमापुर में थी। मेजर निखिल हांडा अकेले रहते थे, जबकि मेजर अमित द्विवेदी अपनी पत्नी शैलजा और अपने बच्चे के साथ रहते थे। दोनों मेजर के बीच दोस्ती थी और इसी दोस्ती की वजह से एक दिन निखिल हांडा अमित द्विवेदी के घर आए और यहीं पर उनकी पहली मुलाकात शैलजा द्विवेदी से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी और बातचीत भी होने लगी। शुरुआत में वो कभी कभी मिलते थे और ज्यादातर फोन पर बात करते थे। कुछ समय बाद इन दोनों के बीच वीडियो कॉलिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शैलजा और निखिल वीडियो कॉल करते थे जब अमित द्विवेदी ड्यूटी पर होते थे। शैलजा इस बात का ध्यान रखती थी कि अमित को इस बारे में कुछ पता न चले। ये सिलसिला 2015 से लेकर 2018 के शुरुआती महीनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन जब शैलजा निखिल से वीडियो कॉल कर रही थी, तभी मेजर अमित द्विवेदी ने शैलजा को रंगे हाथ पकड़ लिया। ये देखकर अमित काफी गुस्सा हुए और शैलजा को डांटते हुए कहा कि वो आज के बाद कभी निखिल हांडा से बात नहीं करेगी। इसके बाद अमित ने निखिल से भी मुलाकात की और उसे चेतावनी दी कि वो शैलजा से कोई संपर्क नहीं रखे, वरना नतीजा बुरा होगा। मेजर निखिल हांडा के अनुसार इस घटना के बाद कुछ महीनों तक शैलजा और निखिल के बीच बातचीत बंद रही, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से उनकी बातचीत शुरू हो गई। इस घटना के कुछ समय बाद 2018 के अप्रैल में अमित द्विवेदी का ट्रांसफर दिल्ली हो गया और वो अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गए। वहीं निखिल की पोस्टिंग मेरठ बेस कैंप में हो गई। वीडियो कॉलिंग की घटना के बाद शैलजा ने निखिल से बात करना लगभग बंद कर दिया था। हालांकि निखिल ने कई बार जोर देकर शैलजा से बात करने की कोशिश की। मई 2018 तक स्थिति यह हो गई कि शैलजा अब निखिल के फोन कॉल्स भी इग्नोर करने लगी। इसके बावजूद निखिल ने उसे फोन करना बंद नहीं किया और वो शैलजा पर दबाव बनाने लगा कि वो अपने पति अमित को छोड़ दे और उससे शादी कर ले। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि निखिल हांडा पहले से शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था। बावजूद इसके वो शैलजा पर शादी करने का दबाव बना रहा था। जून 2018 तक शैलजा ने निखिल का फोन उठाना लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसी बीच शैलजा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और वो आर्मी अस्पताल में फिजियोथेरेपी के लिए जाने लगी। तभी कुछ बार उसकी शैलजा से मुलाकात भी हो गई। 23 जून 2018 का दिन निखिल हांडा और शैलजा द्विवेदी के जीवन का आखिरी मुलाकात का दिन साबित हुआ। उस दिन निखिल हांडा ने शैलजा से एक बार मिलने का आग्रह किया और उसने कहा कि अगर वो उसे एक बार मिल लेगी तो वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा। शैलजा उसकी बात मानकर आर्मी अस्पताल के बाहर रुकी रही और जैसे ही निखिल अपनी होंडा सिटी कार लेकर आया, शैलजा बिना अस्पताल के अंदर जाए उसकी कार में बैठ गई। फिर निखिल ने कार एक जगह रोक दी। वही बातचीत के दौरान निखिल एक बार फिर से शैलजा पर शादी करने का दबाव डालने लगा। निखिल ने शैलजा से भी कहा कि वो जल्द से जल्द अपने पति अमित द्विवेदी से तलाक लेकर उससे शादी कर ले। हालांकि शैलजा ने अपने पति से तलाक लेने से साफ इनकार कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। उसने निखिल को धमकी दी कि अगर उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा और फोन करना बंद नहीं किया तो वो आर्मी में शिकायत दर्ज करवाकर उसका कोर्ट मार्शल करवा देगी। ये सुनते ही निखिल हांडा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने शैलजा से कहा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो फिर किसी की भी नहीं रहोगी। गुस्से में निखिल ने शैलजा की गर्दन पकड़ ली और कार में रखे चाकू से उसकी गर्दन पर वार करने लगा। शैलजा चाहकर भी निखिल के पकड़ से नहीं निकल सकी और चाकू के कई वारों के चलते उसकी कार के अंदर ही मौत हो गई। शैलजा की हत्या करने के बाद निखिल को ये समझ नहीं आया कि वो उसकी लाश का क्या करे। उसे डर सताने लगा कि अगर वो लाश के साथ ज्यादा दूर तक गया तो पकड़ा जाएगा।
इसी डर के चलते उसने शैलजा की लाश को वही सड़क पर गाड़ी से नीचे गिरा दिया और फिर कार को कई बार शैलजा के शरीर और चेहरे पर चढ़ाया ताकि इसे दुर्घटना का मामला दिखाया जा सके और उसकी पहचान मिटाई जा सके। शैलजा को दुर्घटना दिखाने के बाद निखिल ने शैलजा का मोबाइल लेकर उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और वापस दिल्ली के उसी घर में गया जहां वो रुका हुआ था। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने नहाया और फिर तैयार होकर वापस आर्मी अस्पताल के बाहर गया ताकि वहां की स्थिति का जायजा ले सके। जब उसने देखा कि सब कुछ सामान्य है तो उसने अपनी कार धुलवाने का प्लान बनाया क्योंकि कार के टायर और अंदर खून के धब्बे थे। लेकिन निखिल को डर था कि अगर वो दिल्ली में कार धुलवाएगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो मेरठ चला गया। उसे लगा कि मेरठ में कार को ठिकाने लगाकर वो बेस कैंप में छिपकर आराम से रह सकेगा, मगर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और उसकी हर चाल विफल हो गई। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद निखिल हांडा को 14 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की और हत्या के सबूत इकट्ठा करने लगे। पुलिस को निखिल की कार से 2 चाकू बरामद हुए जिनसे शैलजा की हत्या की गई थी। इसके अलावा पुलिस ने शैलजा और निखिल के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाए जिससे उनके बीच हुए संपर्कों की जानकारी मिल सकी। पुलिस की जांच से ये साफ हो गया कि निखिल हांडा ने पिछले 6 महीनों में शैलजा द्विवेदी को 3352 बार कॉल किया था। इस दौरान कई बार इन दोनों के बीच लंबी बातचीत भी हुई थी। जिस दिन शैलजा की हत्या हुई उस दिन निखिल हांडा ने सुबह से ही शैलजा को लगातार कॉल करना शुरू कर दिया था। पुलिस की जांच के दौरान शैलजा का वो मोबाइल भी एक कचरे के ढेर से बरामद हो गया जिसे निखिल ने हत्या के बाद फेंक दिया था। निखिल ने इस हत्या को आवेश में आकर अचानक हुई घटना बताने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उसके फोन की जांच की तो सच्चाई कुछ और ही निकली। साथ ही उसने गूगल पर सबूत मिटाने के तरीकों की भी जानकारी हासिल की थी। न सिर्फ इतना बल्कि उसने YouTube पर हत्या करने के तरीकों से जुड़े वीडियो भी देखे थे। सबूतों से साफ हो गया कि निखिल ने शैलजा की हत्या का प्लान पहले से ही बना रखा था। शैलजा की नजर में निखिल से उसकी सिर्फ मामूली दोस्ती थी, मगर निखिल इस दोस्ती को प्यार समझने लगा था। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? इस हत्या के लिए मेजर निखिल हांडा को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आप हमारे अगली वीडियो को मिस न करें।